आजकल प्राय कोई भी जानता नहीं है कि कैसे दर्शन होते हैं। हम लोग जाते हैं, माथा झुकाते हैं और उनके दर्शन करके चले जाते हैं। पर दर्शन करने की भी विधि है, कैसे प्रभु को निहारना है, कैसे प्रभु को दर्शन करने हैं। दर्शन करने का यही तरीका आजकल है कि हमने दर्शन किया, जगत को बताएंगे कैसे। हमने कैमरा लिया और ठाकुर जी के साथ में एक सेल्फी खींची तो उससे पता पड़ेगा कि हम राधा वल्लभ मंदिर होकर आए और दर्शन करके नहीं आए। क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जिसको कि हर कोई नहीं समझ सकता है, ना ही हर किसी के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि आज की जनता जो फोटोग्राफ और कैमरे लेके आते हैं मंदिरों में और सेल्फी खिंचवाई और कहीं। तो जब कभी भी हम दर्शन करते हैं तो सर्वप्रथम हम वंशी जी को प्रणाम करते हैं। एक हरवंश महाप्रभु ही एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने कि यह गादी सेवा जी का कंसेप्ट रखा। उनकी कमर बंद, पतली सी कमर पे बड़ा सुंदर रत्न जटित खचित कमर बंद जो है वो बंधा हुआ है। और ऊपर बढ़ते हैं तो कुंडल धारण कर रखे हैं उन्होंने, बेसर, नथ, सुंदर पत्रावली, एक एक बिंदी बिंदी को निहारना चाहिए पत्रावली को। प्रिया जी के जितने भी आभूषण हैं, रूप माधुरी, उनको निहार रहे हैं। फिर लाल जी की तरफ आ गए तो उसको निहार रहे हैं। फिर प्रिया जी की तरफ आ गए। अब वो चक्र कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि जिन गुरु ने कृपा करके उन अपने इष्ट तक यहाँ तक भेजा है, अब फंस के इसी में ही रह जाना और कहीं पर नहीं रह जाना। जब भी आपके सामने छवि भी आए ठाकुर जी की, उस छवि को भी देखते देखते इसी तरह से दर्शन करने चाहिए। छवि में प्रभु में कोई अंतर तो है नहीं। तो उन अपराधों से बचाने का तरीका है, बचने का तरीका है रसरीति के सिद्धांत से और राधा वल्लभी सिद्धांत से कैसे दर्शन करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र जी महाराज की जय। कई दिनों से प्रश्न कर रहे थे सभी लोग कि श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में हम जब जाते हैं तो उनके हम दर्शन कैसे कर सकते हैं। आजकल प्राय कोई भी जानता नहीं है कि कैसे दर्शन होते हैं। हम लोग जाते हैं, माथा झुकाते हैं और उनके दर्शन करके चले जाते हैं। पर दर्शन करने की भी विधि है, कैसे प्रभु को निहारना है, कैसे प्रभु को दर्शन करने हैं। क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो वहां का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और जब हम ठाकुर जी के मंदिर में आए हुए हैं जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, जो संसार को चला रहे हैं, उनके पास में जाने के समय पर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि कैसे कैसे वहां पर जाके हमको बिहेव करना है। इंग्लिश का शब्द है बिहेव करना है। तो उसके लिए रसरीति के सिद्धांत से और राधा वल्लभी सिद्धांत से कैसे दर्शन करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न आते रहते हैं इस तरह से, सभी लोग पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनका जवाब देने में, क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जिसको कि हर कोई नहीं समझ सकता है, ना ही हर किसी के लिए है। ये हर किसी के लिए का मतलब कि उन लोगों के लिए नहीं है जो कि आज की जनता जो फोटोग्राफ और कैमरे लेके आते हैं मंदिरों में और सेल्फी खिंचवाई और कहीं। दर्शन करने का यही तरीका आजकल है कि हमने दर्शन किया, जगत को बताएंगे कैसे। हमने कैमरा लिया और ठाकुर जी के साथ में एक सेल्फी खींची तो उससे पता पड़ेगा कि हम राधा वल्लभ मंदिर होकर आए और दर्शन करके नहीं आए। तो दर्शन करने की विधि है जो बड़ों ने बताए हैं। जिस तरह से प्रभु हमारी विराजमान है, हर किसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए वहां पर हमको जो है ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। आप कहीं पर जाओगे भी, किसी भी जगह पर जाओगे, किसी घर में गए आप, उस घर में भी सबसे पहले आपको कोई घर पे गेट पे लेने आएगा। उस गेट पे लेने आने के बाद में कोई दूसरा जना आपको मिलेगा उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा मिलेगा, फिर सबसे बड़े मिलेंगे। तो वो एक ऑर्डर होता है मिलने का भी। तो प्रभु के पास में जाकर प्रभु से कैसे मिला जाएगा उसका तरीका है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो जब राधा वल्लभ लाल जी के हम दर्शन करते हैं तो वहां पर बड़े सुंदर दर्शन मिलेंगे। प्रभु हमारे सिंहासन पर विराजमान रहेंगे, बीच में श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे युगल सरकार हैं, उनके बगल में प्रिया जी की गादी सेवा है जहां पर कि मुकुट और उनके श्रृंगार की सेवा होती है। फिर उनके बगल में विराजमान श्री वंशी जी हैं। तो जब कभी भी हम दर्शन करते हैं तो सर्वप्रथम हम वंशी जी को प्रणाम करते हैं। वंशी जी को हम दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं और ये उपासना भी कुछ इस तरह की है कि हरिवंशी
हित सजनी, हित अली की मदद से ही हम आगे इस निकुंज में प्रवेश कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम वहां पर जब हम लोग दर्शन करने पहुंचे तो सर्वप्रथम अपने आप को सखी स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं एक सखी हूं जो कि निकुंज में दर्शन करने के लिए आई हूं। वहां पर अपने हित अली को प्रणाम किया और उन हित अली के साथ में आगे उस गुरु परंपरा में सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री प्रिया जी महाराज के प्रणाम किया। होता भी कुछ इस तरह से ही है कि जब हम लोगों को जब मानसिक चिंतन, मानसिक सेवाएं जो बताई जाती हैं, उसमें भी यही होता है कि सर्वप्रथम अपना सखी स्वरूप समझना है। उस सखी स्वरूप के बाद में आपको तैयार होके पहले गुरु सखी की कुंज में जाना है और गुरु सखी के बाद में आपको हित सजनी जी की कुंज में जाना है। यही होती हैं जो कि आपको निकुंज में आगे तक लेके जा सकती हैं। तो हरवंश महाप्रभु के प्रणाम करके, उन वंशी स्वरूपा हरवंश महाप्रभु, आचार्य स्वरूप हरवंश महाप्रभु को प्रणाम करते हुए आपको प्रणाम करना है किसको? श्री गादी सेवा जी को, जो गुरु रूप की गादी जी वहां पर विराजमान है। एक हरवंश महाप्रभु ही एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने कि यह गादी सेवा जी का कंसेप्ट रखा। किसकी गद्दी? गुरु की गद्दी। और वो किसके साथ में समानांतर? इष्ट के साथ में। कि मेरे लिए कौन है इष्ट? मेरे गुरु ही इष्ट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो इष्ट से मिलवा सकते हैं। तो वो मिलवाने वाला भी कोई अलग नहीं है, मिलवाने वाला जो है वो तत्व जो है वो भी कोई अलग नहीं है। तो ये सारा का सारा हित तत्व ही है। तो वंशी जी के प्रणाम करने के बाद में हमने गुरु गादी जी उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है। वहां पर हमारी गुरु परंपरा में, हमारी राधा वल्लभ परंपरा में हरवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं ना कि राधे वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्य राधा मंत्रदास सदगुरुश्चा। सदगुरु हैं ये प्रिया जी, और उनकी ही कृपा से उन अभिन्न प्रेम स्वरूप, प्रकट प्रेम के स्वरूप जो है वही ज्योतिर्मय स्वरूप, वही लावण्यमय स्वरूप जिनका कि भगवान शंकर चिंतन करते हैं, वह अद्वैत स्वरूप, वे ललित लाडली लाल, वे निभृत निकुंज विलासी, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने होते हैं। अब वहां पर निहारना शुरू होता है। जिस तरह से सब लोग कहते हैं कि निहारना है प्रभु के दर्शन हमें करने हैं। कैसे निहारना है? उनके नख से लेके उनके सिख तक। पहले तो ये वाली बात है कि नख से लेके सिख तक आप जा कैसे पाएंगे? क्योंकि उनके नख में ही कोटि कोटि चंद्रमाओं की जो है आभा है। उस आभा को पार कर पाएंगे तब जाके जो है आप उनके और किसी आगे आभूषण पर उनके चरणों को आप निरख पाओगे। उनके पग पायन है, उनके नूपुर है, उनके सुंदर सुंदर झांझर है, इन सब को निरखते हुए, पायलों को निरखते हुए आप ऊपर कटि प्रदेश के जितने भी आभूषण हैं उनको निरखोगे। वो सुंदर किंकणी जाल में अगर फंस गए तो फंसे ही रह जाओगे, और कृपा हुई तो अब आगे भी बढ़ पाओगे। उनकी कमरबंद, पतली सी कमर पे बड़ा सुंदर रत्न जटित खचित कमरबंद जो है वो बंधा हुआ है। और आगे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो सुंदर सुंदर पीन वक्षस्थल, पीन वक्षस्थल का मतलब चौड़ा वक्षस्थल, उसके ऊपर सुंदर हारावली विराजमान है। गले में सुंदर कंठा जो है वो विराजमान है। हस्त कमल में सुंदर सुंदर चूड़ियां, सुंदर कंगन, बाजूबंद वो धारण कर रखे हैं। और ऊपर बढ़ते हैं तो कुंडल धारण कर रखे हैं उन्होंने, बेसर, नथ, सुंदर पत्रावली, एक एक बिंदी बिंदी को निहारना चाहिए पत्रावली की। पत्रावली के बारे में भी लोग बात पूछते हैं, पर भैया मन ये रहता है ना कि इतनी सारी चीजें खोल कैसे दें सबके सामने, कहीं कुछ हमें अपराध तो नहीं लगेगा, क्योंकि सुनते तो सभी लोग हैं ना इसको। तो कोशिश करते हैं कि एक ये रस की चर्चाएं बड़ी सीमित रखते हुए भी और सबको समझ में आ जाए उस तरह से। तो प्रभु की पत्रावली को निहारने के बाद में उनके सुंदर नैनों की काजल को, उनकी पुतलियों को तो आप पकड़ ही नहीं सकते हो, इतनी सुंदर है। कहते हैं ना रमेश महाप्रभु, खंजन मीन मृगज मदमेटक, उनके नैन जो है वो इतने चंचल और चपल हैं, अनियारे हैं कि आप पकड़ ही नहीं सकते उनको। उनकी भ्रकुटी, उनके तिलक, उनके सुंदर पाग, उसके ऊपर सुंदर सुंदर
टिपारे हैं, मुकुट है, सिखी है, मोरपंख है, उन सबको निहारते हुए जो है आप दर्शन करें, ऊपर तक पहुंच जाएं जब, और सुंदर फिर उनकी बैजंती माला को निहारें। अब बैजंती माला के साथ में उनकी परिक्रमा भी कर लें कि एक तरफ से उनकी बैजंती माला को निरखते निरखते सारे प्रिया जी के जितने भी आभूषण हैं, रूप माधुरी है, उनको निहार रहे हैं। फिर लाल जी की तरफ आ गए तो उसको निहार रहे हैं, फिर प्रिया जी की तरफ आ गए। अब वो चक्र कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि जिन गुरु ने कृपा करके उन अपने इष्ट तक यहां तक भेजा है, अब फंस के इसी में ही रह जाना और कहीं पे नहीं रह जाना। इनफाइनाइट लूप बन जाता है ना, तो भैया वही उस बैजंती माला को दर्शन करते 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 अपनी प्रिया जी को, अपने लाल जी को, अपने प्रिया जी को, अपने लाल जी को, उनकी रूप माधुरी में फंसा रहे हैं। ये असलियत में दर्शन करने का तरीका होता है। और ऐसा नहीं है कि मंदिर आ रहे हैं तब ऐसे कर रहे हैं दर्शन। जब भी आपके सामने छवि भी आए ठाकुर जी की, उस छवि को भी देखते देखते इसी तरह से दर्शन करने चाहिए। छवि में प्रभु में कोई अंतर तो है नहीं, छवि आ रही है उसको भी हम इस तरह से दर्शन करेंगे। तो कोशिश ये करना चाहिए कि इसी तरह से जीवन जिया जाए, नहीं तो अपराध बनते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में तो आए, दर्शन नहीं कर पाए, वो अपराध बना। तो उन अपराधों से बचाने का तरीका है, बचने का तरीका है भैया। और ऐसा ही जीवन निकले कि जहां पर उनकी रूप माधुरी में, उनकी बैजंती माला में हम खोते चले जाएं। कि कैसे खो रहे हैं कि कहीं से शुरू कर रहे हैं, उनके एक कंधे से शुरू कर रहे हैं, दूसरे कंधे पर आ गए। प्रिया जी के कंधे से शुरू किया, लाल जी के कंधे तक आ गए, उनके मुखारविंद को देखा, उनके नैनों को देखा, उनके नैनों को देखा, उनके मुकुट को देखा, उनकी चंद्रिका को देखा। ऐसे ही ऐसे 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 घूमते घूमते जो है वो जीवन निकले हमारे साथ। ये दर्शन करने का तरीका है। ऐसे दर्शन करोगे तब माना जाएगा कि हाँ हम दिन भर में दर्शन करके आए, नहीं तो फिर आप वही समझिए कि आपने सेल्फी खींची और निकल आए। जय श्री राधे।